ये लोग बिल्कुल तानाशाही पे उतर आए हैं। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति या हमारे बीच में से, ये लोग का ये भी कहना है कि धारा 144 से जो उल्लंघन है, आपको बताया कि 5 लोगों से ज़्यादा में वो धाराएं लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 लोग थे। तो कहने का अर्थ है कि ये बॉबी पवार को किसी न किसी तरह यहाँ पर फंसाना चाहते थे। देखो, लगातार डबल इंजन की सरकार के माध्यम से घोटाले हो रहे हैं। आपने देखा होगा अधीनस्थ चयन आयोग नहीं तो बॉबी पवार हो सकता था कि इन देवस्थान को के दर्शन करने के लिए आया हो, बाबा बागनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया हो। लेकिन अभी कुछ हफ्तों पहले जब माननीय मंत्री जी, स्वर्गीय मंत्री जी चंद्रनाम दास जी की पुत्री के बारे में जब उन्होंने नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बागेश्वर में उपचुनाव नजदीक है और आज की ये बड़ी खबर है कि आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार यहां पर पहुंचे थे बागेश्वर और उनकी गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर बुलाई थी। और मेरे साथ यहां पर जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मसला क्या है और क्या कुछ कांग्रेस का इस पर कहना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। सर, सबसे पहले आपसे ही रहेगा सवाल। आज जिस तरीके से आपने देखा कि मंदिर दर्शन के लिए बॉबी पवार जा रहे थे और उनकी गिरफ्तारी हो गई है, सबसे पहले तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बेरोजगारों को और ये दमन करने वाली जो सरकार है, लोगों की, जनता की, आम जनता की आवाज़ को दबाने वाली सरकार है, इसके विरोध में हम लोग सारे कांग्रेस जन जो है कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं। देखिए, बॉबी पवार बागेश्वर पहुंचते हैं और वो बाबा बागनाथ जी की, कुमाऊं की काशी इस बागेश्वर को कहा जाता है। बाबा बागनाथ जी की धरती है, शिव की धरती है। पिंडारी ग्लेशियर विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर को ग्लेशियर है, सुंदरडूंगा ग्लेशियर यहाँ पर को है, तमाम देवस्थान यहाँ पर है। तो बॉबी पवार हो सकता था कि इन देवस्थान को के दर्शन करने के लिए आया हो, बाबा बागनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया हो। लेकिन अभी कुछ हफ्तों पहले जब माननीय मंत्री जी, स्वर्गीय मंत्री जी चंद्रनाम दास जी की पुत्री के बारे में जब उन्होंने खुलासा किया, उसको लेकर के ये सरकार इतनी आशंकित हो गई कि उनको जो है बॉबी पवार को उनको लगा कि कहीं ये जनता में जाकर के इस बात को रखेंगे, इस वजह से, इस डर से उन्होंने उसकी गिरफ्तारी करी। जबकि हमसे पूछते हैं कि कहाँ आपकी LIU गई, कहाँ IB गई, कहाँ इनकी एजेंसियाँ गई, जिनके द्वारा इन्होंने ये पता लगाना चाहिए था कि बॉबी पवार की यहाँ जनसभा कर रहा है या क्या कर रहा है। इनके पास कोई वीडियो एविडेंस नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, कोई नुक्कड़ सभा उसके द्वारा नहीं की जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो है उसकी गिरफ्तारी करी गई। और सबसे मजे की बात आपको ये बताऊँ कि जब वो गिरफ्तारी हो रही थी, जो यहाँ की SOG प्रभारी की जो टीम यहाँ पर आई थी और जो कोतवाल यहाँ पर आए थे उसको गिरफ्तार करने के लिए, उनके साथ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद होकर के उसकी गिरफ्तारी में, पकड़ने में उनका पुलिस का सहयोग कर रही है। तो क्या ये उत्तराखंड की पुलिस के पास इतनी भी ताकत नहीं रह गई है? जबकि मात्र एक विधानसभा में उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है, तमाम पूरे प्रदेश की पुलिस खाली बैठी हुई है, उसके बावजूद भी ये क्या वजह है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी गिरफ्तारी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? ये सब जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रचार प्रसार में अपने लगी हुई, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं माहौल को देख के डर गई है इस चीज से, जिसकी वजह से इनका डर ये दिखता है कि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से, मैं आप लोगों पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाजार में जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे झंडों को उखाड़ फेंकने का काम इन्होंने कर रखा है और अपने झंडे इन्होंने लगा रखे हैं। सरकारी संस्थानों में भी इनके द्वारा जो झंडे लगे हुए हैं, जिनको कि जो चुनाव आयोग है, जो प्रचार RO हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं कि इसको, जबकि ये कहना चाहिए था। और उनके पास उनके मकानों की भी कोई परमिशन नहीं है, जिन मकानों पर उनके द्वारा झंडे लगाए गए हैं। ये एक हिटलरशाही और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है लगातार। तो सर, जिस तरीके से आपको पता है कि अभी वहाँ से तो किसी की बाइट वगैरह नहीं आई है और गिरफ्तारी हो गई और कोर्ट में ये मैटर जो है वो डाल दिया गया है और शायद कुछ समय तक आए भी ना, बहुत सारे केस ऐसे पेंडिंग हैं बीजेपी की सत्ता में। खैर, तो अब आप आगे क्या कुछ कांग्रेस कार्यवाही करेगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए थी? कुछ मुख्य आप बात बताना चाहिए। देखिए, ये बॉबी पवार के लिए पक्ष में हमने, बेरोजगारों के पक्ष में हमने, उत्तराखंड के जितने युवा बेरोजगार हैं, जिन लोगों पर लाठीचार्ज इनके द्वारा किया गया, उनके पक्ष में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी। और हम इस मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि इनके द्वारा किस बर्बरता के साथ ये जो अन्याय किया जा रहा है और अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इनके द्वारा किया जा रहा है। और बॉबी पवार का साथ हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक युवा और एक बेरोजगार है, जो बेरोजगारी की आवाज़ को उठाने के लिए काम कर रहा है, इसलिए हमने जो है उसका साथ दिया। लेकिन इन्होंने एक धारा 144 का हवाला दे करके इन्होंने उसकी गिरफ्तारी करी है। और मैं जबकि ये कहना चाहता हूँ, वो 4 लोग थे, 5वां व्यक्ति जो है इनके द्वारा पब्लिक के माध्यम से उठाया गया और 5 से 6 व्यक्तियों को इन्होंने अन्य अज्ञात में डाला है इन्होंने। तो इनकी फोर्स कर क्या रही थी, इनके LIU क्या कर रही थी? क्योंकि इनको पता होना चाहिए था कि भाई कितने लोग वो लोग मौजूद हैं। तो रास्ते में से उसको उठा लिया जाता है बॉबी पवार को, मंदिर जाने वाले रास्ते में से। तो ये सबसे बड़ा इनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो है ये तानाशाही, हिटलरशाही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
सर आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपने देखा गिरफ्तारी आप आज हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद थे और ये कहा जा रहा था कि बॉबी पवार यहाँ पहुँचे हैं तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कुछ एक बड़ा राज भी वो उगल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस डर के माहौल की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखो, लगातार डबल इंजन की सरकार के माध्यम से घोटाले हो रहे हैं। आपने देखा होगा अधीनस्थ चयन आयोग में जो भर्तियां हुई थी उसका उजागर बॉबी पवार ने किया। पटवारी भर्ती, पुलिस भर्ती, शिक्षा भर्ती, स्वास्थ्य घोटाले, कोऑपरेटिव घोटाले, इन तमाम घोटालों से ये प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार घिरी हुई है। आज बॉबी पवार को बागेश्वर में देखने से उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं जो और हमने घोटाले किए हैं वो जनता के बीच में ना आ जाएं, तो उन्होंने इसको देखते हुए तुरंत उसको गिरफ्तार किया है। और कांग्रेस नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ पहले भी खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहेगी। आज वो नौजवानों की बात जगह जगह रखते हैं, तो इसलिए आज कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। सर दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सी बातें आप लोगों ने बोली हैं और उसके बीच में एक सवाल भी आपसे पूछा गया है कि क्या कांग्रेस ने उनको बुलाया है कि ताकि माहौल में गर्मी आ जाए, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? तो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। देखो, ऐसा है, कांग्रेस ने किसी को नहीं बुलाया, वो नौजवानों के, बेरोजगारों के संगठन के नेता हैं। कांग्रेस तो अपना प्रचार कर रही है। कांग्रेस के पास स्वच्छ, साफ व्यक्ति उम्मीदवार है जिसकी छवि ईमानदारी की है। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नौजवानों पे ऐसे आरोप लगा रही है, सरासर गलत है। आज षड्यंत्र के तहत डबल इंजन की सरकार के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना, प्रधानों को डराना धमकाना, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को डराना धमकाना, जो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं उनको डराना धमकाना कि भाई तुम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करो, नहीं तो हम तुम्हारी जांच करा देंगे, ऐसी चीज़ें लेकर अधिकारी को भेज रहे हैं और बंद करा रहे हैं। ये सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी कहीं इस चुनाव में बागेश्वर में जीतने वाली नहीं है। कांग्रेस का उम्मीदवार इस बागेश्वर से जीतेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश को पता है कि डबल इंजन की सरकार भ्रष्ट है, नौजवान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, महिला विरोधी है, पूर्व सैनिक विरोधी है। इसलिए सभी लोग आज बढ़ चढ़कर कांग्रेस के साथ खड़े हैं। आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, देखिए बॉबी पवार जो हैं वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और लगातार जो हैं बेरोजगार लोग हैं उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या आपको इस वाले इंसिडेंट से ये लगा है कि अब बेरोजगारों की आवाज़ उठाना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो आज बॉबी पवार जी के साथ हो रखा है, आप यकीन नहीं मानोगे, सोशल मीडिया में एक उबाल जैसा, एक सैलाब जैसा आ गया है। क्योंकि बॉबी पवार जो है, जो बेरोजगारों के दिलों के धड़कन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बीते दिन बॉबी पवार ने यहाँ पर देहरादून में जो धरने में बैठे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई और उनके ऊपर धारा 307 लगी, अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन सरकार को वो धारा वापस लेनी पड़ी। उसी तरह से आज सरकार ने इनको डराने की कोशिश की। ये मात्र एक यहाँ पर बागनाथ मंदिर के दर्शन करने आए थे, मात्र 4 लोग थे, ये सभी को पता है। और उन 4 लोगों के बीच में कम से कम बीजेपी के, RSS के और जो बजरंग दल है, इनके कम से कम 10-15 कार्यकर्ता थे। उन चारों को पूरा ये वहीं से जहाँ ये मंदिर को दर्शन कर रहे थे, इन लोगों ने और पुलिस प्रशासन को साथ में इन लोगों ने तालमेल बना के उन चारों के बीच में एक अन्य लोगों को डाल दिया। क्योंकि धारा 144 से जो उल्लंघन है, आपको पता है कि 5 लोगों से ज़्यादा में वो धाराएँ लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 लोग थे। तो कहने का अर्थ है कि ये बॉबी पवार को किसी न किसी तरह यहाँ पर फंसाना चाहते थे। क्योंकि विगत दिनों का शायद 1 महीने पहले जो बॉबी पवार ने माननीय जो स्वर्गीय चंद्रराम दास जी की जो लड़की के ऊपर जो आरोप लगाया था कि जी 13 नंबर में, और जो 80 नंबर वाले थे उनको बाहर करके 13 नंबर वाले को उन्होंने अंदर किया, और वो स्वयं कैबिनेट मंत्री जी की लड़की थी। और बॉबी पवार जी ने यह भी कहा था कि बागेश्वर में अभी मैंने और भी खुलासे करने हैं। शायद हमें लगता है कि इसी खुलासे को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन और शासन ने मिलकर ये बीजेपी वालों ने ये काम किए। और हम पूरा युवा वर्ग और पूरा बेरोजगार लोग हम इसका विरोध करते हैं, और जो भी हथकंडे होंगे हम बॉबी पवार जी के साथ हम खड़े हैं। और हमने जहाँ तक बात है, हमने बॉबी पवार जी को यहाँ पर बुलाया नहीं था, वो एक व्यक्तिगत अपने, क्योंकि बागनाथ हमारे बाबा बागनाथ की धरती है। यहाँ पर अनेकों लोग आते हैं, यहाँ दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वो अपने माथा टेकने आते हैं। तो मात्र ही वहीं पर बागनाथ के सामने जो समीप पुल है वहीं पर पहुँचे थे, तो उतने में पुलिस वालों ने और बजरंग दल और बीजेपी वालों ने जो इनके यहाँ इस तरह से घिनौनी हरकतें की और कोर्ट में भी लेके गए। लेकिन कोर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है अभी तक। वहाँ पर कोर्ट में उनकी वो है, जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तो वहाँ पर जज भी कोई फैसला नहीं सुना सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इन लोग की साजिश है। हम लोग ये अब सब लोग समझ चुके हैं, और आने वाले जो चुनाव है, बीजेपी पूरी तरीके से डर गई है। क्योंकि 1 हफ्ते में सीएम का दोबारा यहाँ पर आना तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस इस बार इतिहास रचने जा रही है। और यही 2024 में ये चुनाव हमारा 2024 में हो गया, 2027 में होगा, आगे का रास्ता साफ करेगा।
आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस इंसिडेंट पे लेके? देखिए कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इससे कहीं ना कहीं भयभीत भी हुए हैं, और एक पत्रकार आपने देखा होगा जो सवाल पूछने के लिए गए थे, उनकी माइक आईडी भी छीन ली गई है, तो माहौल काफ़ी गमगीन हो गया था। तो ये सब आपने आज बागेश्वर में देखा, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? देखिए, जिस तरीके से आज एक बेरोजगार संघ के व्यक्ति को, अध्यक्ष को हमारे बाबा बागनाथ की इस पवित्र भूमि से उठाने का प्रयास उस धामी सरकार ने किया गया है, उन धामी सरकार द्वारा किया गया है जो लोग कहते हैं युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, और वो युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार युवाओं को पहचानने में आनाकानी करने का काम कर रहा है। अरे आप पूछिए जाके किस प्रकार से आप उनकी गिरफ्तारी कर रहे, क्या एविडेंस आप लेके यहाँ पर को पहुँचे हैं, ये बताइए। ये लोग बिल्कुल तानाशाही पे उतर आए हैं। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति या हमारे बीच में से, ये लोग का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कि कांग्रेस के लोगों ने इनको बुलाया है। अरे हमारी जनता हमारे साथ है, और इतनी मजबूती से जनता बागेश्वर विधानसभा की हमारे साथ है कि इनके ईंट से ईंट बजाने का काम लगातार जनता कर रही है। इनके सारे झूठे जितने भी वादे थे, इतने 17 वर्षों में इनने राज करने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो चुके हैं। आप देखिए कि लगातार जिस प्रकार से 13 नंबर लाके 80 नंबर वाले को बाहर किया गया है, इससे बड़ा दुष्कर्म मेरे नज़रों में नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से भर्ती पटवारी घोटाला इनने किया था, जिस प्रकार से वन दरोगा घोटाला इनने किया है, जिस प्रकार से एसआई दरोगा का घोटाला इनने किया है, जिस प्रकार से इनने जुडिशल घोटाला किया है, और अनेकों अनेक घोटाले लगातार इस उत्तराखंड की सरकार और इस युवा मुख्यमंत्री के द्वारा हुए हैं। और आज मैं बड़े शर्म के साथ कहना चाहता हूं युवा मुख्यमंत्री से कि एक युवा पूरे युवाओं की आवाज़ उठाने को, आवाज़ बुलंद करने को, युवाओं की आवाज़ को अब कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर को आपके सामने पहुंचता है, और आप उसको गिरफ्तार करने का काम करते हैं। अरे अगर आपने गिरफ्तार ही करना था, या आप किसी तरीके से वो दोषी पाया जाता, तो वो व्यक्ति 72 दिनों से देहरादून के अंदर धरना कर रहा है मान्यवर, 72 दिनों से। आज वो कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई विशेष तरीके से नहीं आया है। उनका वादा है कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जाएंगे, हम अपने सवालों को लेकर वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे, हम अपने सवालों को दागने का काम वहाँ पर करेंगे। और एक युवा नेता होने के नाते, एक युवा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। मैं अभी पार्टी को दरकिनार करते हुए मैं उन तमाम युवाओं की आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ जिस प्रकार से इन लोगों ने युवाओं पर लाठीचार्ज करने का काम किया। आपको बताऊँ कि हमारे बागेश्वर के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी माँ के लिए पत्र लिखा कि माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं इस जन्म में इस देश की सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता। मैंने उनसे बातचीत की, और बातचीत जिस मुद्दे पे की है वो आप अच्छी तरह से सुन चुके हैं। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे कि हर सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, या फिर अपने टीवी में आप ये न्यूज़ देख रहे होंगे बागेश्वर की आज की जो ब्रेकिंग है कि यहाँ पर बॉबी पवार जो कि बेरोजगारों की आवाज़ उठाते थे, वो यहाँ पर पहुँचे थे और उनकी गिरफ्तारी की गई है। उन्हें कोर्ट में जो है वो भेज दिया गया है फिलहाल, और उस पर अभी तो कोई खैर प्रतिक्रिया सामने ज़्यादा नहीं आई है। लेकिन हमने लोगों से बातचीत की है, और कांग्रेस की आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है, और इसी की वजह से वो ये सब कदम जो है उठाने का काम कर रही है। खैर इसमें कितनी सच्चाई है तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। मैं ऐसे ही मुद्दों को लेकर आपके बीच लगातार आती रहूंगी। और चुनाव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपचुनाव नज़दीक है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच आऊँगी, और उपचुनाव से रिलेटेड हर एक अपडेट मैं आपको दूंगी। आप देखते रहना न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।